हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया हो कि आज का हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला। हम आपको 5 ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप हमारा ब्लड शुगर, डायबिटिक पेशेंट को ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे तरीके जिनसे बढ़ी हुई ब्लड शुगर को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने में आसानी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला टिप्स मैं देना चाहूँगा आपको, जो ये है दोस्तों, आपको अपने डाइट में या भोजन करते हैं तो हमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। दोस्तों, फाइबर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉल्युबल फाइबर, दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर। तो सॉल्युबल मतलब घुलित वाला। तो हम लोग बात करने हैं सॉल्युबल फाइबर ऐसा फाइबर होता है जो जल में घुलकर यानी पानी में घुलकर जेली के फॉर्म में हो जाता है, जेली जैसा बना लेता है। और इन सॉल्युबल फाइबर वह होता है जो हरी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, ये इसमें इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। नो डाउट हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन में जो जेली टाइप वाला सॉल्युबल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपके ब्लड शुगर को कम करने के लिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने डाइट में ऐसी चीज़ डाइट में शामिल करने के लिए जिनके अंदर सॉल्युबल टाइप जेली ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे ओट्स हो गया आपका, ओट्स के अंदर सॉल्युबल फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा आपका आता है जैसे भिंडी में भी हाई फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आप खाने में आपको इसबगोल की भूसी आती है जो उसमें भी सॉल्युबल फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है। इसको भी हमको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। और इसके अलावा और एक शब्द है राजमा के अंदर भी सॉल्युबल फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। और कुछ दाल में भी हमारे फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। इसके अलावा जो फलों और सब्जियों में फाइबर्स मिलता है वह इनसॉल्युबल फाइबर होता है, यानी रफेज शक्ल के टाइप का, यानी रफेज की शक्ल में मिलता है। यह भी आपको ज़रूर लेना चाहिए, इससे हमारा डाइजेशन में बहुत इम्प्रूव होता है। इससे आपको ब्लड शुगर लेवल कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है और हमारे एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। हमें एक्सरसाइज कम से कम 30 से 45 मिनट तक या फिर 1 घंटे तक एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो इससे भी हमारा ब्लड शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। अब कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए ये डिपेंड करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब उसकी वजह से आपके शरीर के बॉडी के अंदर इंसुलिन के जो सेंसिटिव होते हैं वो बढ़ती हैं। दोस्तों, 90% केस में डायबिटिक 2 के पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी बहुत कम मात्रा में होती है जिसके कारण उनका शुगर लेवल बढ़ने लगता है। जो बॉडी की सेल वो हमारे शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जिसके कारण से शुगर बढ़ने लगता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी और आपका शुगर धीरे धीरे कम होता रहेगा। एक्सरसाइज आपको स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है और उसके साथ साथ आपके अंदर जो मोटापा होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। स्ट्रेस और मोटापा आपके अंदर जब रहता है तो हमारा शुगर लेवल भी बढ़ने लगता है, उसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर शुगर है तो आपको करीब 30 से 40 मिनट तक डेली 1 घंटे तक एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारा मॉडरेट लेवल का एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है।
हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे इसमें आता है अगर हमारे पास बैडमिंटन हो तो बैडमिंटन हमको खेलना चाहिए। और इसके बाद ट्रेडमिल, जिम में ट्रेडमिल पे चलना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, स्विमिंग भी कर सकते हैं, हम साइकिलिंग भी कर सकते हैं, वॉकिंग धीरे धीरे करते हैं। ये हमें एक्सरसाइज डेली बेस पे करना चाहिए, रोज़ाना कम से कम 1 घंटे तक हमको पसीना बहाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा शुगर लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमको पानी पीना चाहिए। दिन भर में कम से कम 1 से 2 लीटर पानी हमें पी लेना चाहिए, जिससे हमें डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होती है और हमारा स्वास्थ्य लेवल भी ठीक रहता है पानी पीने। पानी का दूसरा एक फ़ायदा होता है, जब आपको डायबिटिक होती है, आपकी जो किडनी होती है वह ब्लड के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा शुगर होती है, उसे एब्जॉर्ब करके पेशाब के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है। अगर आपको डायबिटिक है तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन हमें नहीं करना चाहिए। और एक चीज़, हमें कोल्ड ड्रिंक और कोको कोला जो होता है उसको भी नहीं पीना चाहिए। इससे भी हमारा शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। और दोस्तों, आपको सोडा भी नहीं पीना चाहिए और जूस भी हमको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कंसनट्रेट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो हमारी शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। और हमें दोस्तों मीठा भी नहीं खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए, उसको भी अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। और हम आपको कुछ बताने वाले हर्बल टीज, मतलब हर्बल से रिलेटेड आपको बताएंगे, उससे भी हमारा शुगर लेवल बहुत ही अच्छे से कंट्रोल होता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच एप्पल कैटेगरी डालकर दिन में 2 या 3 बार पीना चाहिए। इससे भी हमारा शुगर लेवल ठीक हो जाता है। दूसरा आता है दोस्तों मेथी को हम 2 चम्मच 1 गिलास पानी में भेज देते हैं, रात को भेज देते हैं, सुबह उसको बॉयल करते हैं, गरम करके उसको 2-3 बार छान लेते हैं। छानने के बाद उसको सुबह खाली पेट हम पी लेते हैं। इससे भी हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। और दोस्तों, शुगर पेशेंट को दालचीनी होती है, उसको भी 1 टुकड़ा भिगोकर सुबह पीना चाहिए। इससे भी हमारा शुगर लेवल काफ़ी हद तक ठीक रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ टिप्स जो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करती है। अगर दोस्तों हमारे दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम आपको ढेर सारे ऐसे वीडियो बना के देते रहें। थैंक यू।